फिजिक्स का पहला टॉपिक है जिसका नाम है कूलम का नियम। इसमें ये कह देंगे आवेश। आवेश क्या है? आवेश प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे किसी वस्तु को रगड़ने पर उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे किसी वस्तु को रगड़ने पर उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश। यानी हम किसी वस्तु यानी किसी पेन को अपने बालों से रगड़ें, अपने बालों से रगड़ें तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण ही तो वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश। आवेश हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेश हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल लगता है। समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल, यानी दोनों प्लस प्लस के आवेश होंगे तो इन पर प्रतिकर्षण बल, और विपरीत होंगे यानी एक पर प्लस एक पर माइनस होगा तो इन पर आकर्षण बल। अगली हेडिंग आती है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या है? हमने दो कूलम आवेश ले लिए, एक तो Q1 आवेश, एक Q2 आवेश। अगर दोनों समान हैं दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों विपरीत हैं तो उन पर आकर्षण बल लगेगा। यानी दोनों समान हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। यानी प्रतिकर्षण है तो एक दूसरे पर लगाएंगे और आकर्षण होते तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। तो हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। आवेश के किन्हीं दो बिंदु Q1 Q2 में के मध्य लगने वाले आकर्षण, या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे तो बल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रा कूलम होता है। तो कूलम ने एक नियम दिया। कूलम ने बताया कि इस पर इन पर दोनों आवेश और बल कितना लगता है, इन पर आवेश और बल कितना लगता है, तो इसलिए कूलम ने एक नियम दिया। कूलम ने बताया किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। किन्हीं दो Q1 Q2 में जो कि r दूरी पर स्थित है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। F प्रपोर्शनल Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी की r है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेश हैं Q1 Q2 जो r दूरी पर स्थित हैं। उन्होंने बताया किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। F प्रपोर्शनल Q1 Q2 दो आवेश हैं Q1 Q2 मात्राओं के F प्रपोर्शनल समानुपाती। बीच की दूरी क्या है? r, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो F बराबर प्रपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई नितांक आता है। F बराबर K Q1 Q2 पर से r उसके, यहाँ K एक नितांक है। यहाँ K का मान 1/4πε0 हो जा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर उसके प्रति कूलम होता है। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 स्क्वायर r स्क्वायर, Q1 Q2 r स्क्वायर। तो F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 r स्क्वायर। जो है इसका सूत्र, इस पर इतना बल लगता है, दोनों आवेश से कितना बल लगता है? इतना बल लगता है, तो मात्रा होता है न्यूटन। यहाँ ε0 इसको बोलते हैं ε0। ε0 वायु व निर्वात की वैद्युशीलता है। इसका मान ε0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻12 इतना इसका ε0 का मान होता है। यानी दोनों आवेशों पर इतना बल लगता है, दोनों आवेशों पर इतना बल लगता है। F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 r स्क्वायर, एक कूलम का नियम है।